हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट है ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। आपके बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन कराऊंगी, बिल्कुल फोकस रखिए, ठीक है। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिए गए चित्र में एक्स का मान बताना है, इसकी वैल्यू क्या है। हमारा ये डायग्राम दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर एक्स है और 105 है, तो हमें x की वैल्यू बतानी। अब ये 45 डिग्री का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। ये क्यों होगा 45 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, आपके एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है। ये 45 का तो ये भी 45 का होगा। हमें x की वैल्यू बतानी है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पर ये x डिग्री है, ये 45 डिग्री है और बाहर वाला इसके इक्वल हो जाएगा, तभी तो हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर हमें यहाँ पर बाहर वाले की वैल्यू नहीं दी हुई होती तब हम और तरीके से देखते, कैसे निकालते हैं। देखो अगर x की वैल्यू हमें निकालनी, 105 डिग्री में से माइनस कर देंगे 45 डिग्री, 0 10 में से हमारा 4 गया तो 6, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री। x की वैल्यू कितनी हो गई है, 60 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, x की वैल्यू निकालनी थी। तो जो कितनी आ गई है, 60 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा। देखो ऐसे छोटे छोटे स्टेप से बेसिक से स्टार्ट करूंगी ताकि आप एडवांस लेवल तक पहुंच सके। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिए गए चित्र में x का मान बताना, x की वैल्यू क्या होगी। देखिए डायग्राम से देखो क्या आता है, इसका सॉल्यूशन निकल के यहाँ पर ये डायग्राम है। अब देखो इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर ये हमारा डायग्राम हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर x ये वैल्यू कितनी है, 20 डिग्री है, लेकिन हम यहाँ पर एक एरो लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला हमारा क्या होगा, ये वाली जो हमारी वैल्यू है ये परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होगी तो ये कितना होगा, 90 डिग्री का। अब ये भी सेम होगी, ये भी क्या होगा, सेम। यहाँ पर ये भी कितने का होगा, हमारा 90 डिग्री का। अब देखो 90 डिग्री का ये हो गया, 90 डिग्री का ये हो गया। ये पूरा कितना था, हमारा 110 डिग्री का था, तो ये कितना बच गया, 20 डिग्री बच गया। अब देखो हमें क्या बताना है, ये वाला एंगल बताना था, पूरा ये वाला एंगल बताना था, तो एक 90 डिग्री का बच गया। अगर त्रिभुज के बाहर के दोनों कोणों का योग त्रिभुज के अंदर के दोनों कोणों का योग त्रिभुज के बाहर कोण के बराबर होता है। देखो अगर मेरे यहाँ पर 20 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो बाहर वाला कोण दोनों का योग कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अब ये 20 डिग्री है, 20 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा, बताइए। ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला हमारा हो जाएगा 40 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। इससे समझ में आया। हमें पूछा था ये हमें पूछा था x का मान बताना है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री और 40 डिग्री कितना हो गया, टोटल 130 डिग्री हो गया। तो हमें x की वैल्यू बतानी थी, तो कितनी आ जाएगी बताइए। x की वैल्यू हमारी 130 डिग्री आएगी, जिसमें ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिए गए चित्र में PQ पैरेलल है, PQ पैरेलल है हमारा ST के। PQR बराबर 110 डिग्री है और RST हमारा RST कितना 130 डिग्री है। तो हमें बताना है QRS, इसकी वैल्यू बतानी। देखिए कितनी होगी, देखो एक रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अब इस वाली लाइन को हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये 110 डिग्री है, यहाँ पर 110 डिग्री है, तो आगे वाली लाइन पर कितने का एंगल बन जाएगा, 70 डिग्री का। अब देखो यहाँ पर ये हमारा 130 डिग्री था, लेकिन ये हमारा क्या बनाएगा, 50 डिग्री हमारा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों हमारी समानांतर रेखाएं हैं। ये 130 डिग्री का है तो यहाँ पर ये 50 डिग्री का होगा, ताकि दोनों का योग कितना हो जाए, 180 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ पर 50 डिग्री का, तो यहाँ पर भी 50 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि हमारा शीर्षाभूमिखी कोण क्या हो जाएंगे, शीर्षाभूमिखी कोण दोनों क्या होंगे, इक्वल। ये 50 का तो ये भी 50 का होगा। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ये 70 डिग्री, 50 डिग्री, 120 डिग्री, कितना बच गया, 60 डिग्री। कितना बच गया, 60 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारा ट्राइंगल QRS है वो कितना है, कितना है वो बताइए, वो हमारा है 60 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा
बी होगा। आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, कैसे क्या चीज़ होती है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए नंबर 4 देखिए, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है। ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ई एफ पैरेलल है किसके, डी क्यू के। तो ट्राइंगल पी डी क्यू, इसका मान हमें बताना है क्या होगा। देखो अगर हमारा 34 डिग्री ये है, इस वाले डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारा 78 डिग्री है, ये यहाँ पर हमें बताना है ये 34 डिग्री है। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना है, ये पी सी क्यू डी एफ ए ई और बी। अगर ये 34 डिग्री का है तो ये भी 34 डिग्री का होगा, क्योंकि एकांतर डिग्री के कौन बनाएगा ये, जब ये 34 का तो ये भी। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, 180 डिग्री। 78 डिग्री और 34 डिग्री को ऐड कर लो, 12 10 और 11। 180 डिग्री में से 112 माइनस कर दो, 8 7 में से 1 गया तो 6। ठीक है, कितना बच गया, ये 68। 10 में से 2 गए तो 8, 7 में से गए 6, कितना बच गया, ये हमारा 68 डिग्री बच गया। ये 68 डिग्री है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा बताओ, कितना होगा, ये हो जाएगा 68 डिग्री, क्योंकि सेम है एकांतर का। कौन बनाएगा ये, देखो अब यहाँ पर हमें पूछा है ट्राइंगल पी डी क्यू। क्या पूछा है, पी डी क्यू, तो कितना होगा 68 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए फटाफट। इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी के, ए सी पैरेलल है बी डी के। यदि ई ए सी 40 डिग्री है, हमारा ई ए सी 40 डिग्री है, तो एफ डी जी कहाँ गया हमारा, एफ डी जी 55 डिग्री है। एच ए बी हमारा जो है क्या हो गया, एच ए और क्या हो गया बी। एच ए बी हमारा एक्स डिग्री है, एक्स का मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा बी है। देखो ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा, क्योंकि शीर्ष अभूमिक ही बनाएगा। अब ये 55 डिग्री है तो ये इसके बराबर है लाइन, ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। अब ये 55 डिग्री है तो यहाँ पर ये भी 55 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर का कौन बनाएगा। अब ये 40 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये 40 और हमारा 55 कितना हो गया, 95 डिग्री। 10 में से 5 गया तो 5, और 18 में से 9 जाता तो 9 बचता। अब कितना बचेगा, 17 में से 9 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा हमारा, फटाफट बताइए। देखो यहाँ पर कितना बचेगा, अगर मैं यहाँ पर 40 5 और 95 हो गया। ठीक है, अगर x की जो वैल्यू है 180 में से यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा। अब देखो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, फटाफट बताइए कितना बच जाएगा हमारा। 9 जाते अब कितना जाएगा 8। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है हमारा जो क्या था, एच ए बी जो x के बराबर था, इसकी वैल्यू कितनी है, 85 डिग्री है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा डी होगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।